को बता रहा हूं 2004 से अब तक कांग्रेस पार्टी जब मैं, लेकिन जल्दी से लोग कहते हैं कि महंगाई इसलिए भी बढ़ रही है कि इसमें जो मिडिल मैन है वो पैसा कमा रहे हैं, होर्डिंग कर रहे हैं। हमारे साथ में विशाल मेगा मार्ट के प्रेसिडेंट भी हैं। आप बताइए, क्या ये समस्या ये है कि होर्डिंग हो रही है, उसकी वजह से ये इतनी प्रॉब्लम है? वरना सरकार 2760 रुपये देती है मिनिमम प्राइस जो है मूंग की दाल का, लोगों को जो मिल रहा है वो 74 रुपये 80 रुपये के आसपास मिल रहा है। क्या समस्या ये? अगर आप रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे हमारी जो एक रिटेल चेन है स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, हमारे यहाँ काफ़ी सस्ता मिलता है यही दाल जो है। अगर आप एक बेंचमार्क करें एक लोकल किराना स्टोर से, तो हमारे यहाँ आपको 5% से लेकर 10% सस्ती मिलती है। तो होर्डिंग अगर कोई हो भी रही होगी तो आई कैन ओनली से कि रिटेल फ्रंट पे जो किराना स्टोर पे वो अपने मार्जिन ज़्यादा रखते हैं, लेकिन कोई ऐसा होर्डिंग का हमारे नॉलेज में तो नहीं आ सकता कि हम लोग होलसेल से डायरेक्टली खरीदते हैं। तो क्या सप्लाई चेन गड़बड़ है हमारे मुल्क में, इसलिए इतनी सप्लाई चेन एक बहुत बड़ा इशू है अपने मुल्क के अंदर, बहुत बड़ा इशू है। जो फार्मर जहाँ पे जो पैदावार करते हैं और वहाँ से रिटेल शॉप तक जितने चेन्स बनेंगी उतने उसके मार्जिन बनेंगे। तो सप्लाई चेन जब तक हम लोग कट शॉर्ट नहीं करेंगे फ्रॉम द प्रोडक्शन साइड टू रिटेल फ्रंट, तब तक दामों में बढ़ोतरी हमेशा आपको नजर आएगी। इस समय मूंग का हाल यह है कि 2760 पे जो मूंग गांव से चलती है वो आपके पास आते आते 8000 रुपए की हो जाती है। तो इसका मतलब कोई व्यक्ति है जो बीच में इतना पैसा इसमें जो कमा रहा है। सर, हर बजट के दौरान बात करते हैं, उस पर असर पड़ा है आपको? उससे लगता है कि आपको चिंता है उससे? सर, चिंता तो है, पर यह कि उस हिसाब से तनख्वाहें भी बढ़ी हैं लोगों की। इस पर कोई ताली नहीं बजाएगा। तनख्वाहें भी बढ़ी हैं। और जहाँ तक ये विशाल मेगा मार्ट वालों की बात हुई है, तो सर इनको जैसे फार्मर से लाके जैसे मोबाइल वैन्स हैं, इस तरीके से इनको अपना प्रचार, अपना सामान वगैरह बेचें तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। चलिए, हर ब्लॉक्स वगैरह में इन्होंने ये बात कम से कम मानी कि आदमी की तनख्वाह बढ़ी है। 54% हिंदुस्तान गरीबी की रेखा से नीचे रहता था 1951 में, 2001 में 27% है। नेचुरल इकोनॉमी हमारी जो है वो एक तरह से खत्म हो रही है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बन रही है, सर्विसेज बेस्ड इकोनॉमी बन रही है, उसका सबका ही असर है। आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर फेल रहे हैं क्योंकि बम्पर क्रॉप की बात हुई थी पिछले साल में, बहुत बम्पर क्रॉप हुई। एक ड्राउट आता है पूरी की पूरी एग्रीकल्चर की, जैसे कहते हैं ना, टाइम टाइम फेस हो जाती है। देखिए, ये प्रश्न आज का नहीं है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट था स्लाइटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मैंने उनका पूरा एफडीआई अगर रिटेल में या सप्लाई चेन में अगर गवर्नमेंट अलाउ कर दे आज की डेट में, आप जान के हैरान रहेंगे, वॉलमार्ट जब रिसेशन में पूरी दुनिया थी, वॉलमार्ट वाज द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड जिसने रिसेशन का इफेक्ट पॉजिटिव साइड में लिया, उनकी ग्रोथ हुई है। हिंदुस्तान में आई डोंट नो व्हाई, बट गवर्नमेंट मे बी बिकॉज ऑफ द वोट बैंक और व्हाटएवर, एफडीआई अलाउ नहीं कर रही है रिटेल में या सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करने में। और पैसा हिंदुस्तान में कॉर्पोरेट्स का इतना नहीं है कि दे हैव डीप पॉकेट्स टू पुट इनटू इट। अगर अलाउ करे तो आज जो हम महंगाई की बात कर रहे हैं, मिडिलमैन की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इसका एक बहुत बड़ा इंप्लीकेशन है। आपके बहुत सारे जो विकसित रिटेल के चेन्स हैं, मॉम एंड पॉप शॉप्स हैं, वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मैं इसके अंदर ये कहना चाहूंगा, देसी बात छोड़ दें। हाँ। देसी रिटेलर्स के खिलाफ जैसे अंबानी ने शुरू किया था, रिलायंस वालों ने, आप देखें कि देश भर में एक जनव्यापी आंदोलन चला और जिन सरकारों ने इजाजत दी थी उन्हीं सरकारों ने उसको बंद करवाया। एनके सिंह जी की बात बिल्कुल सही है। एक साल में हुई है, एक साल में दूध जो है 250 नहीं पहुंच रही है। और इससे आगे बढ़ने का क्या अब सरकारों के पास में और जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबके पास में एक निदान इसका कहते हैं, वो हो सकता है। कुछ देर में फिर हाजिर होंगे तो उसके बारे में फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मूंग की दाल के बारे में। जी हाँ, मूंग की दाल जो आप सब लोग क्या इंडस्ट्रियलिस्ट होने की, बिजनेसमैन होने के नाते आप क्या सलाह देंगे इसमें कि किस तरह से काबू इस पर किया जा सकता है? सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए प्रोडक्टिविटी पे। जैसे किसान भाई ने कहा कि भाई हमें नहीं मिला सब्सिडी, हमें कोई बेनिफिट नजर नहीं आया। अगर उनकी प्रोडक्टिविटी पे, उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस पे ध्यान देते सरकार, एक सोल्यूशन ढूंढने की बात है। और मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही खुला छोड़ दीजिए, क्योंकि पूरा खुला छोड़ देंगे तो मेरे ख्याल से कोई गवर्नेंस ही नहीं रहेगी। फिर आप कैसे समअप करेंगे इस पूरी डिबेट को?